Hello everyone and welcome to the world of reproduction. Today in this video of unit 6 chapter number 3, that is human reproduction, we are going to study about the introductory part, or you can say the basis of human reproduction. हमने ऑलरेडी पहले देख लिया कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होते हैं, उनके कितने इवेंट्स होते हैं. हमने फ्लावरिंग प्लांट का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस देख लिया. अब हम देखेंगे द रिप्रोडक्शन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन दी ह्यूमंस. फाइन, सो लेट अस सी. तो देखो, आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एंड बाकी के जो मेन टॉपिक्स है वो हम बाद में देखेंगे. सो देखो क्या बोला है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. हमें पता है कि ह्यूमंस जो है वो हमेशा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली. ह्यूमंस में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कि क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो हैं उन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, राइट. एंड दे विल प्रोड्यूस वॉट, अ जाइगोट. एंड हमें पता है कि गैमेट्स जो है वो भी कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं. लेकिन जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड. और हमें ये भी पता है कि अगर ये जो पेरेंट्स अगर फ्यूज़ होते हैं, पेरेंट्स के अगर गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं एंड अगर जाइगोट बन रहा है या फिर जाइगोट से ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं, राइट. वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं. हमें हमेशा क्या मिलते हैं, वेरिएशंस. क्या मिलता है, वेरिएशंस. तो हमेशा याद रखना कि अगर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग इन कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स के बीच में व्हाट यू कैन सी द वेरिएशंस, राइट. हमें पता है क्यों, क्योंकि देयर विल बी अ क्रॉसिंग ओवर ऑफ वॉट, जेनेटिक मटीरियल. प्लस क्या बोला है कि दे आर वॉट, विवीपेरस. अभी विवीपेरस तो हमें पता है कि दो दो तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. या तो दे विल कैरी आउट वॉट, ओवीपेरसली, या तो फिर दे विल कैरी आउट वॉट, विवीपेरसली. ओवीपेरस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या देता है, अंडा, एंड अंडे में से फिर बेबी प्रोड्यूस होता है. एंड विवीपेरस मतलब जो बेबी का जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही होने वाला है. मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फीमेल बॉडी जो है उसके वूम में जो ऑर्गेनिज्म का क्या होने वाला है, ग्रोथ होगा. एंड जैसे ही वो फुल्ली ग्रोथ होगा इट विल गिव राइज टू वॉट, बर्थ, राइट. इट विल गिव राइज टू वॉट, बर्थ. मतलब बेबी बाहर आ जाएगा, राइट. सो ह्यूमंस आर नथिंग बट वॉट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वॉट, विवीपेरस. अब क्या बोला है कि जो भी इवेंट्स होंगे रिप्रोडक्टिव के वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं. तो हमें पता है कि प्यूबर्टी के पहले का जो भी स्टेज होता है वो जुवेनाइल स्टेज होता है, राइट. मतलब कि वो मेच्योर नहीं होता है. एंड जैसे ही इट कम्स अंडर द प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है. प्लस उसमें गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. फाइन. सो जो कोई भी रिप्रोडक्टिव इवेंट होगा इट विल स्टार्ट आफ्टर वॉट, प्यूबर्टी. अब लेट अस सी कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ह्यूमन में होने वाले हैं, राइट. लेकिन हमने ये देखा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के जो इवेंट्स हैं दोज आर फिक्स, राइट. जो 3 इवेंट्स हैं वो तो हर एक ऑर्गेनिज्म में होने ही वाले हैं, राइट. सो वो कौन कौन से इवेंट्स है, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एंड तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट. अब पहले देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, राइट. सो प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होने वाली हैं. एक होता है गेमेटोजेनेसिस एंड दूसरा होता है इंसेमिनेशन. फाइन. सभी देखो, गेमेटोजेनेसिस नाम से ही हमें पता चलता है. गेमेटो मतलब क्या बनाएगा, गैमीट्स. जेनेसिस मतलब क्या, वो क्या करेगा, सिंथेसिस, राइट. मतलब कि गैमेट्स बनने वाले हैं, राइट. भले फिर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के क्या बनने वाले हैं, गैमेट्स, राइट. दोनों के क्या बनने वाले हैं, गैमेट्स. रही बात इंसेमिनेशन की. अभी इंसेमिनेशन होता क्या है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है अगर प्यूबर्टी क्रॉस किया है मतलब कि वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया है. सेक्सुअली मेच्योर हुआ है तो इफ़ अ मेल एंड अ फीमेल कम्स टुगेदर एंड इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फाइन. अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और दे कम इनटू द रिलेशनशिप, देयर विल बी अ प्रोसेस नोन एज व्हाट, इंसेमिनेशन, राइट. मतलब इंटरकोर्स हुआ तो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज व्हाट, इंसेमिनेशन, राइट. अभी इंसेमिनेशन में क्या होता है, जब इंटरकोर्स हो रहा है तो देयर आर चांसेस
कि जो स्पर्म है दे ट्रांसफर इनटू व्हाट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब अगर स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है, किसका, स्पर्म का ट्रांसफर अगर हो रहा है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। मतलब स्पर्म जो है इट हैव एंटर्ड इनटू द वजाइना एंड वजाइना से फिर यूट्रस एंड टू दी टुवर्ड्स दी फेलोपियन ट्यूब, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स भी बन गए, गैमेट्स बन गए मतलब कि वो मेच्योर हो गया है, मेच्योर हुआ तो उसने सेक्सुअली मेच्योर हुआ तो उसने इंटरकोर्स भी किया, इंटरकोर्स किया तो इंसेमिनेशन भी हुआ, मतलब कि स्पर्म का एंट्री हो गया फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, राइट। अगर अगर ओवा फीमेल में बना है, मतलब कि फीमेल का ओवा मतलब कि एग या गैमेट अगर बाहर आया है एंड अगर ये स्पर्म एंट्री हुआ है, राइट, अगर स्पर्म की एंट्री हुई है वही पर्टिकुलर टाइम पे एंड इन दोनों का अगर मिलना हो गया, राइट, मतलब कि स्पर्म मतलब कि मेल गैमेट एंड ओवा मतलब कि फीमेल गैमेट दोनों अगर मिल गए एंड अगर उनका फ्यूजन हो जाता है, मतलब कि दे विल कैरी आउट व्हाट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड अगर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है तो दे विल फॉर्म व्हाट, जाइगोट, और दे आर गोइंग टू फॉर्म अ जाइगोट, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स, फाइन, दिस प्रोसेस विल बी डिपेंडेंट, हम देखेंगे आगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म अंदर जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हुआ मतलब कि ओवा के साथ वो फ्यूज़ होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। बिकॉज ओवा जो है पूरे मंथ में, मतलब जो पूरा फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें एक दिन सिर्फ बाहर निकलता है, राइट, मतलब वो एक दिन सिर्फ रिलीज होता है, राइट। एंड अगर वो दिन पे अगर स्पर्म का अंदर जाना हुआ एंड अगर वो ओवा के साथ मिल जाता है, तब अगर उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ तो जाइगोट बनेगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जाइगोट, फाइन। अब हमें ये पता है कि जाइगोट तक का जो प्रोसेस था वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट जो है इट विल डेवलप इनटू व्हाट, एम्ब्रियो, वो हमने देखा, राइट। जाइगोट क्या होगा, इट विल डेवलप इनटू व्हाट, एम्ब्रियो, राइट। तो एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला जो प्रोसेस है इट कम्स अंडर व्हाट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी तीन चीज़ें होने वाली है, एक होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो जाइगोट जो है वो अभी बन गया तो उसे किस में कन्वर्ट होना है, एम्ब्रियो में, उसे किस में डेवलप होना है, एम्ब्रियो में। तो जाइगोट में क्या होने वाला है, माइटोटिक डिविजन्स विल टेक प्लेस। कौन सा डिवीजन टेक प्लेस, माइटोटिक डिवीजन। सो एक जो डिप्लॉयड सेल है उसके 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल्स बनेंगे, तो 8 सेल के बाद वो 16 सेल वाला बनेगा, फिर 32 सेल वाला बनेगा, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू द 32 सेल वाले स्टेज पे आता है, जाइगोट जब माइटोटिक डिवीजन करके 32 सेल के स्टेज पे आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। मतलब कि ये जो फ्यूजन जो हुआ है वो कहाँ पे होता है, एक्चुअली इनटू द फेलोपियन ट्यूब, फिर फेलोपियन ट्यूब से रोल डाउन करते करते वो कहाँ आएगा, इनटू द यूट्रस, राइट। फीमेल का जो यूट्रस होता है वहाँ पे आएगा, फाइन। तो ये डिवाइड करते करते अब ये जो है 32 सेल वाला जाइगोट क्या हुआ, यूट्रस के लाइनिंग में क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा, राइट। मतलब कि यूट्राइन वॉल में ये ब्लास्टोसिस जो है इट विल स्टार्ट गेटिंग अटैच, राइट। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो 32 सेल वाला जो जाइगोट का जो स्टेज है, राइट, वो क्या करेगा, अब ये यूट्राइन वॉल में जाके अटैच हो जाता है, राइट। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। सो सी क्या बोला है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो हमने देखा कि कैसे ये जाइगोट डिवाइड होके उसने ब्लास्टोसिस्ट बनाया एंड अब ये क्या होगा, इट विल गेट अटैच टू व्हाट, दिस यूट्राइन वॉल, फाइन। उसके बाद जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में अटैच होता है तो यूट्राइन वॉल के अंदर वो एंटर हो जाता है एंड फिर डिवाइड हो के इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग व्हाट, एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में चला जाएगा।
तो जैसे ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाता है तो इट स्टार्ट फॉर्मिंग द 3 लेयर्स, हमें पता है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। सो ये 3 लेयर्स से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, राइट। तो वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है एंड जो पूरा टाइम पीरियड जो है जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता है, मतलब फुल्ली ग्रोन एम्ब्रियो का जो बेबी वूम के अंदर जो डेवलप हो रहा है, उस फुल टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। क्या बोलेंगे, जेस्टेशन। मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है एंड वो जो फुल 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। क्या बोलेंगे, जेस्टेशन। एंड जो पाचुरेशन है, मतलब कि एक बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, बेबी फुल्ली मेच्योर हो जाता है, सॉरी, बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट डिलीवर्ड, राइट। सो ये जो डिलीवरी ऑफ बेबी जो होगा थ्रू द वजाइना, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पाचुरेशन। क्या बोलेंगे, पाचुरेशन। सो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन कितने, 3, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ होगी, एक तो गैमेट्स बनेगा एंड एक इंसेमिनेशन, मतलब कि स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और वो क्या बनाएगा, जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 3 चीज़ें होगी, इम्प्लांटेशन, मतलब जाइगोट जब माइटोटिक डिवीजन करके 32 सेल वाले स्टेज में आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस। एंड अब ये ब्लास्टोसिस विल गेट अटैच टू व्हाट, यूट्राइन वॉल। जेस्टेशन क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस अब डिवाइड होकर जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है तो वो 3 लेयर्स बनाना स्टार्ट करेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिससे अपने फुल बॉडी डेवलप होती हैं। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो रहा है और ये जो पूरा टाइम पीरियड जो है एम्ब्रियो डेवलप होने का, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। एंड फिर जैसे ही बेबी डेवलप हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, नाउ इट्स रेडी टू कम आउट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि डिलीवरी होने वाली बेबी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पाचुरेशन, राइट। सो दिस वाज अबाउट द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन दी ह्यूमन, राइट। इसके हर एक के बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो। अब देख लेते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में अगर इंसान बुढ़ा भी हो जाता है तभी भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है, मतलब प्यूबर्टी के बाद अगर गैमीट्स बनना स्टार्ट होता है मेल में तो वो जब तक वो बुढ़ा होता है या मरता नहीं है तब तक ये स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, ये स्टॉप नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो जैसे प्यूबर्टी के बाद से जब ये ओवम रिलीज होना स्टार्ट होता है तो वो अराउंड 50 के ईयर्स की वो पहुंच जाती है, राइट। 45-50 के एज की अगर वुमन पहुंच जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो क्या हो जाता है, सीजेस, मतलब कि वो क्या हो जाता है, स्टॉप। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि मेल में जो गैमेट बनता है प्यूबर्टी के बाद, वो जब तक बुढ़ा होता है मरता नहीं है तब तक ये बनता रहता है, इट कंटिन्यूज। बट फीमेल की जब बात करते हैं तो जब वो 45-50 ईयर्स के एज के अराउंड पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप। फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा मेन डिफरेंस है दोनों के बीच का, राइट। आगे हम देखेंगे कि कैसे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, दोनों में गैमीट्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, जाइगोट फिर ब्लास्टोसिस में कैसे कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होगा एंड डिलीवरी कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम फिर बाद में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे विथ वन वीडियो फॉर वन टॉपिक। ओके, सो सी यू टिल दैट, बाय, थैंक यू।